अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेशन है वो कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन है। ये कोर्स जो है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के मुतालिक है और इस कोर्स का कोड जो है ET 335। 3 मीन्स थर्ड ईयर और सेकंड जो नंबर है थर्ड, ये आपका कोर्स का नंबर है। एंड 5 इज़ मल्टीप्लाई 150, तो ये आपको टोटल कोर्स के नंबर देता है, यानी 250 मार्क्स का ये आपका टोटल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल का कोर्स है। इस कोर्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो ये कोर्स मुतल्लिक है, ये ट्रांसमिशन लाइंस के टाइप्स के, उन जो इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं, जो पोल्स होते हैं और टावर्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड केबल्स यानी ट्रांसमिशन लाइंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है ये कोर्स जो है आपको फर्स्ट हाफ में मिलती है। इस कोर्स के दो हाफ हैं। सेकेंड हाफ में जो है आपको उस ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें जो फॉल्ट आते हैं, उसके लिए जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं वो कैसे यूज़ होती हैं, उनकी क्या स्कीम्स हैं, दूसरे हाफ में आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के दो पार्ट हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। और थ्योरी के जो हमारे कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे वो 128 आवर्स होंगे, और प्रैक्टिकल के जो हमारे कॉन्टैक्ट आवर्स हैं वो 96 आवर्स के हैं। मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के दो हाफ हैं, तो फर्स्ट हाफ में जो है आपको लर्न कर जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जो उसको इफेक्ट करती हैं, ओवरहेड लाइंस क्या होती हैं, अंडरग्राउंड लाइंस क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कौन सी होती हैं, पावर लाइंस कौन सी होती हैं, लो पावर फैक्टर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन को कैसे इफेक्ट करता है। फर्स्ट हाफ में ख़त्म करने के बाद, फर्स्ट हाफ को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। सेकेंड हाफ जो है वो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि प्रोटेक्शन की टेक्निक्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जब फॉल्ट आएगा तो हमने कैसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन सी रिलेज हैं, उस फॉल्ट को कैसे रिमूव करना है, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें लाइंस यूज़ होती हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, फीडर्स हैं, जनरेटर्स हैं, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है। इन सब को प्रोटेक्ट करना भी इस कोर्स का सेकेंड हाफ का हिस्सा है। मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के दो हिस्से हैं, लिहाजा इसकी दो किताबें हैं और दो ही पेपर होते हैं। और जो कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो पहले हाफ की है, बुक ए की, उसमें जो कंटेंट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो आपके सामने स्लाइड्स में नज़र आ रहे हैं। मैं उनको आपके सामने रीड कर देता हूँ। पहला चैप्टर जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम्स के मुतालिक है। सिस्टम कैसे बनता है, उसमें क्या इफेक्ट होते हैं, क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारा जो है पहला चैप्टर कवर करता है। दूसरे सिस्टम में जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती हैं, ये लाइंस उनमें कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, दूसरे चैप्टर में जो है ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। थर्ड चैप्टर जो है वो इंसुलेटर्स हैं, यानी आप ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर जो इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं उसको फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर में जो है ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स हैं। फिफ्थ चैप्टर में जो है पोल्स एंड टावर्स, ट्रांसमिशन लाइंस को सपोर्ट देने के लिए जो है पोल्स यूज़ होते हैं, टावर्स यूज़ होते हैं। सिक्स चैप्टर में जो है वो सैग है, ये भी ट्रांसमिशन लाइन के मुतालिक है। सेवन चैप्टर में जो है वो अंडरग्राउंड पावर केबल्स डिस्कस करेंगे हम। एट चैप्टर में जो है हम वेक्टर डायग्राम्स के थ्रू एसी जो डिस्ट्रीब्यूशन लोड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और नाइन चैप्टर में जो है बैलेंसर्स एंड बूस्टर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। और 10 चैप्टर में जो है कंप्लीट सबस्टेशन जो है, जो एक ट्रांसमिशन सिस्टम का, पावर सिस्टम का एक पार्ट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्लाइड, जो बुक बी है आपकी, उसमें जो आपकी प्रोटेक्शन के मुतालिक है, यानी इस बुक में सेकंड हाफ में हम सारा ट्रांसमिशन लाइंस की प्रोटेक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है कि आपने पावर सिस्टम को अपने वन लाइन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने। और सेकंड चैप्टर में जो है हम जो फॉल्ट्स आते हैं सिस्टम के अंदर, डिफरेंट काइंड्स के फॉल्ट हैं, उन सबको हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर में जो है हमारे रिएक्टर्स हैं। फोर्थ चैप्टर में सर्किट ब्रेकर्स हैं। अब ये जो है एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जो ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिफ्थ चैप्टर में जो है वो आइसोलेटर्स को डिस्कस करेंगे। सिक्स चैप्टर में जो है हमारे फ्यूजेस हैं। ये सारे जो हैं हमारे प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हैं।
उसके बाद जो है रिलेज हैं 7 चैप्टर में, और 8 चैप्टर में जो है ये अब जो है सबस्टेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कस होंगे, यानी बस बार है, फीडर्स हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अल्टरनेटर यानी जनरेटर है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को अप एंड डाउन करते हैं, और 12 चैप्टर जो है लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। ये इन सब में जो है हम इनकी डिफरेंट प्रोटेक्शन की स्कीम्स जो है डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी थ्योरी की है, बुक ए और बुक बी दोनों का जो है दो पेपर होते हैं, यानी पेपर ए एंड पेपर बी, दोनों पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 मार्क्स का आपका ये थ्योरी का पेपर होता है, दो पेपर होते हैं। तो जो पेपर ए है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, पार्ट बी जो है वो सब्जेक्टिव है। पार्ट ए जो है वो 20 मार्क्स के एमसीक्यू हैं जो आपको सब अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी जो है उसके दो सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में आप शॉर्ट क्वेश्चंस 37 मिलेंगे आपको, जिसमें से आपने 25 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, और ये 50 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। और सेक्शन 2 में जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क कैरी करता है, और ये जो है टोटल मिलके 30 मार्क्स, और टोटल पेपर जो है सम अप करेंगे तो आपको 100 मार्क्स का। इसी तरह पेपर बी की भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसी तरह है। अब जो है हमारा प्रैक्टिकल वो 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें से 20 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के हैं, और 30 मार्क्स जो है वो सेशनल हैं। सेशनल मार्क्स वो मार्क्स हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम के, आपके स्टैंड अप के एग्जाम के, आपके अटेंडेंस, जो बिहेवियर है स्टूडेंट का, जो क्लास में बिहेवियर, आपकी जो पार्टिसिपेशन है ड्यूरिंग लेक्चर, यानी आप क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी जो है इंटरेस्ट शो करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपने जो है प्रैक्टिकल नोटबुक भी बनानी है, वो आपने अपने सुपरवाइजर से रेगुलरली चेकअप करवानी है, और जब एक्सटर्नल एग्जाम होगा तो आपने वो अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को शो अप करनी है, ताकि आपको उसके मुताबिक मार्क्स दिए जा सकें। रिकमेंडेड बुक्स जो हैं जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने रेफरेंस बुक्स के तौर पे आपको रिकमेंड की हैं, उसमें सबसे पहले जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय ट्यूरन गोनैन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय गुलाम महिउद्दीन, ये हमारे पाकिस्तान के ऑथर हैं। थर्ड नंबर पे जो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बाय CL भडवा। 4 नंबर पे जो है अ कोर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर बाय सोनी गुप्ता। और फिफ्थ जो है इलेक्ट्रिकल पावर बाय SL उपल। और जो लास्ट बुक है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस ऑफ सबस्टेशन इन इंडिया बाय R सबाल। जो टेक्स्ट बुक हम क्लास में फॉलो करेंगे अपनी क्लास में पढ़ने के लिए, जो है वो पेपर ए जो है यानी बुक ए, वो है जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय खालिद महमूद गोंदल एंड हफीज़ जाहिद, और इसके पब्लिशर जो है अजीम एकेडमी है। इन्हीं ऑथर्स की जो है दूसरी बुक है यानी प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय खालिद महमूद गोंदल एंड हफीज़ जाहिद। तो ये दो बुक्स जो हैं हम क्लास में टेक्स्ट बुक के तौर पर फॉलो करेंगे। लास्ट में जो है मैं आपको कोर्स की इंपॉर्टेंस बता दूं कि इस कोर्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ये कोर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले जो है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है और डिप्लोमा में जो है इस कोर्स, ये कोर सब्जेक्ट है। इस कोर्स के बगैर आपको अंडरस्टैंडिंग मिल ही नहीं सकती कि आपकी पावर कैसे जनरेट होती है, उसको कैसे ट्रांसमिट करना है, कौन से नेटवर्क है जिसके थ्रू ट्रांसमिट होगी, उनमें कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, फिर उसकी प्रोटेक्शन कैसे। इस कोर्स के बगैर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकती। ये कोर्स जो है आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जो है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करता है कि ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इंसुलेटर की टाइप्स क्या हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कौन सा इंसुलेटर जो है कौन से वोल्टेज लेवल पे यूज़ करना है, ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है पोल्स और यूज़ होते हैं, टावर्स यूज़ होते हैं, कौन सा पोल कौन सी लाइन के लिए यूज़ करना है, कौन सा टावर कौन सी लाइन के लिए यूज़ करना है, उनकी जो है वो कितनी टाइप्स हैं, सब स्टेशन कौन कौन से होते हैं, उनके एलिमेंट्स कौन से हैं, प्रोटेक्शन जो है नेटवर्क होता है उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, स्कीम्स क्या हैं प्रोटेक्शन की, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस कोर्स में आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेंगे। और ये जो है एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन कोर्स है, आपको जब प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें मिल जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो है अपने चैप्टर नंबर 1 से बुक ए से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।